हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्सेप्ट को खाली समझा था और मैंने आपसे कहा था कि डबल काउंटिंग और न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज ही वो वीडियो है और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जन्नत होने वाली है। रीज़न क्योंकि ये वीडियो में ऐसा मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, पता नहीं मैं थंबनेल पे लिख पाया कि नहीं लिख पाया, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन डालूंगा, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, मैं आपके पास आऊँगा, ढेर सारी चॉकलेट दूंगा और मैं अपने घर चल जाऊँगा। लेकिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ईमानदारी से। सर कौन सा न्यूमेरिकल दोगे सर? मैं दूंगा। तो आज का वीडियो का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले हम लोग डबल काउंटिंग को समझेंगे, क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर मैं एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा आपसे, और दूसरा वो वाला क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करूँगा आपके सामने, जो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दुनिया के किसी कोने में अगर आपने सॉल्व कर दिया, बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर आपसे पहले सॉल्व किया मैंने। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप आऊँगा, चॉकलेट दूंगा और घर चल जाऊँगा। ढेर सारी चॉकलेट दूंगा, ढेर सारी। आप भी खाना, जिसको बांटना होगा उसको भी बांट देना, ठीक है। चलो सर आप ये ऊपर क्यों जा रहे हो? बताता हूँ। या फिर सच में मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ? चलो छोड़ो। सॉरी। ये हमारी 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था वो 4th वीडियो, नहीं बाबू, ये हमारी 4th वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है। उसके लिए फटाफट आपको एक मैं टेबल बना देता हूँ। मैं प्रॉपर सजाऊंगा नहीं इस टेबल को, तो थोड़ा सा अगर अजीब लगे टेबल तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने समझा रखा है ये टेबल। यहाँ पर था प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, यहाँ पर था वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ पर था इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहाँ पर क्या था? वैल्यू एडेड। प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज में फार्मर थे, और कौन था? सर फार्मर गेहूँ बनाता है, गेहूँ को वो किसको दे देता है? सर मिलर को। मिलर मतलब जो है ना, गेहूँ से आटा बनाता है, फिर ये सर बेकर को दे देता है, और लेट से सर फिर ये बेकर जो है शॉपकीपर को दे देता है, ठीक है। हाँ जी, चलो देखेंगे ध्यान से। लेट से फार्मर जो है उसने कोई चीज़ खरीदी थी, लेट से 200 रुपये में, ठीक है। उसने उस पर मेहनत किया और उस चीज़ को कर दिया 600 रुपये का। अभी वैल्यू एडेड छोड़ दो, वैल्यू एडेड अभी छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा। यहीं तक ध्यान दो, आपको बस यहीं तक ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर लाइन तक, ठीक है। आपको यहीं तक ध्यान देना है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती कैसे है। फार्मर की बात सुनेंगे, अगर हम लोग फार्मर के नज़रिए से देखें तो फार्मर ने तो जो सेल किया वो उसका फाइनल सेल हो गया। फाइनल सेल हो गया ना सर? फाइनल सेल क्यों बात कर रहे हो? चलो मैं एक और टॉपिक बता देता हूँ। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो, मैंने वहाँ पर बताया था कि हम लोग गुड्स को जो है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में बांटते हैं, प्लस कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स में बांटते हैं। ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये टॉपिक हमारे काम का है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर कहा था कि हम लोग रटेंगे नहीं कि इंटरमीडिएट और फाइनल क्या होता है, हम लोग रीज़न समझेंगे कि इंटरमीडिएट और फाइनल में बांटते क्यों हैं। और मैंने वहाँ पर आपको रीज़न बताया भी था। वो रीज़न ये था कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स का वैल्यू जुड़ता है? फाइनल गुड्स का। सर आप क्यों रिमाइंड करा रहे हो? अभी पता चलेगा। फार्मर ने जो गेहूँ बेचा वो गेहूँ 600 का था, फार्मर के लिए वो क्या था? फाइनल सेल। लेकिन मिलर के लिए वो क्या था? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब रॉ मटेरियल। क्या ये फाइनल गुड्स है? नहीं है। लेकिन फार्मर के नज़र से क्या ये फाइनल गुड्स है? हाँ। तो फार्मर क्या बोलेगा कि जब आप नेशनल इनकम निकालोगे, मैंने फाइनली सेल किया 600 का। सर आप क्या लिख रहे हो? बस देखते जाओ। मिलर है, मिलर ने इस पर कुछ मेहनत किया, गेहूं से आटा बनाया, वो बोला मैं 800 में बेचूंगा। मिलर ने किसको बेच दिया? बेकर को। कितने में? 800 में। अब मिलर भी बोलेगा भाई मैंने भी फाइनल सेल कर लिया, 800 लिखो मेरी नेशनल इनकम में, ठीक है। अब बेकर पे आ जाओ। बेकर जो है इस चीज़ को 1000 रुपये का बना देता है, और ये 1000 रुपये में बेकर जो है ब्रेड है या चाहे कुछ भी है बेच देता है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर जो है इस चीज़ को 1200 रुपये का बना देता है। और फाइनली यहाँ पे 1000 रुपये लिख दो, और फाइनली शॉपकीपर बोलता है कि भैया मैंने भी 1200 की वैल्यू एडिशन की है। तो बताओ टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया यहाँ पे? टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? मतलब नेशनल इनकम में कितना जाएगा? 600 प्लस 800 प्लस 2200। तो टोटल वैल्यू एडिशन यहाँ पे निकल के आ रहा है 3600 रुपये, 3600 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? 3600 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन आ रहा है। यानी अगर वैल्यू एडेड मेथड से हम निकालेंगे तो 3600 रुपीज़ आएगा। सर ये बकवास है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है सर? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 600 माइनस 200 दैट इज़ 400।
तो अब ये लाइन हमारे काम आएगा, जो ये वाला मैंने एक टेबल में एक कॉलम बना रखा है, अब ये कॉलम हमारे काम आएगा। देखो दिखाता हूँ कैसे। सर आपने वो इरेज कैसे किया? नहीं बताऊंगा, जादू है जादू, मुझे सिर्फ आता है, मैं नहीं बताऊंगा। 600 में से 200 गया, बचा 400। 800 में से 600 गया, बचा 200। 1000 में से 800 गया, बचा 200। 1200 में से 1000 गया, बचा 200। सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हो? ना बोलो ऐसे, मैं लास्ट क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ। 400 प्लस 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1000 रुपये। तो कोई तो आपसे पूछ ले वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, आप उसको क्या बोलोगे? 1000 का वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 1000 का। देखो कहाँ 1000 है और कहाँ 3600 है। तो सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का बाबू एक ही तरीका है, डबल काउंटिंग से हम लोग एक ही तरीके से बच सकते हैं। इनफैक्ट दो तरीका हमारे पास, पहला एंड दूसरा। पहला तरीका क्या है हमारे पास? सर पहला तरीका है जो फाइनल वैल्यू मेथड, FVM, फाइनल वैल्यू मेथड। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। वैल्यू एडेड मेथड आपने सीखा कि 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 1000 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000। फाइनल वैल्यू मेथड बोलता है कि फाइनली जो गुड्स बिका ना जितने में, बस वो अमाउंट लिख दो। तो मुझे बताओ फाइनली गुड्स कितने में बिका? सर जो फाइनली गुड्स बिका शॉपकीपर के द्वारा 1200 में बिका, 1200 में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1200। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर यहाँ 1200 है, यहाँ 1000 है, जबकि हम लोगों को मालूम है नेशनल इनकम हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। बिल्कुल बाबू, 1200 ये आएगा और यहाँ पे भी 1200 ही आना चाहिए था। कैसे सर? जैसे देखो फार्मर ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 200 का। तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसने 200 की वैल्यू ऐड की होगी, जिसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 की होगी। ये क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाओ, मैं ले आता हूँ उसे वापस। हाँ, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके लिए वैल्यू क्या होगी, किसी ने, फिर से बोलता हूँ, फार्मर से पहले कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसने 0 रुपये की वैल्यू पे, मतलब बिना किसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के, एक ना एक चीज़ को वैल्यू को क्रिएट किया होगा, दैट इज़ 200 का। सर कैसे क्रिएट कर सकता है? लेट से कोई ऐसा पर्सन है जो सीड्स इकट्ठा करता है और सीड्स को साफ़ करता है, फिर मार्केट में जाके बेचता है। तो सीड इकट्ठा करने में पैसा थोड़े लगता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 200, क्योंकि मार्केट में इकट्ठा किया हुआ सीड उसने कितने में बेचा? 200 में। तो 0 और 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ कितना आएगा? 200। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? सर 1200। आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये जो टेबल है हम लोग इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। तो सर कहना क्या चाहते हो फाइनली ये बताओ? कहना बस इतना सा मेरे को कि यहाँ पर जो 1200 है ये हमेशा किसके बराबर रहेगा? इसके, वैल्यू एडेड के। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड से निकालो चाहे फाइनल वैल्यू मेथड से निकालो, आपका हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। डबल काउंटिंग से बचने का कितना तरीका है? 2। फाइनल वैल्यू मेथड मतलब फाइनली जितने में गुड्स बिका वो अमाउंट। पिछले एग्जाम्पल में हमारा फाइनली गुड्स कितने में बिका था? 1200 में, लिख दिया। और वैल्यू एडेड मेथड अकॉर्डिंग टू दैट टेबल कितना आया? 1000, लिख दिया हमने। आ गया आंसर। कुछ था क्या? नहीं सर कुछ नहीं था। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। फटाफट वार्म अप करेंगे, फिर इसके बाद ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो शायद आपसे सॉल्व ना हो। सर बुरा लगता है, ऐसे ना बोलो, मैं तो कह रहा हूँ सॉल्व करके दिखाओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है सर, आप चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ। ओपन चैलेंज कर रहे हो? अरे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है सर, रुक जाओ मैं बताता हूँ। अच्छा एक मिस्टेक होगी मेरे से, ये ना फाइनल वैल्यू मेथड नहीं है, ये फाइनल आउटपुट मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड। ठीक है सर, मिस्टेक थोड़ी था, ये तो ऐसे ही था, हम लोग को आता था। चलो ठीक है। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्या छोड़ो, सामने वामने छोड़ो, मैं सीधा बता ही देता हूँ। क्या रहा भैया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच कंसिस्ट ओनली 2 फर्म्स फाइंड आउट। कोई इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही फर्म्स है, कह रहा है फाइंड आउट करो। पहला क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। ठीक है। दूसरा क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर यहाँ फैक्टर कॉस्ट कैसे दे दिया? जाने दो ना, दे दिया तो जो दे दिया वही लिखेंगे। चलो आओ कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों के लिए। आइटम्स है इस साइड और इस साइड क्या है?
रुपीज़ है, सारा का सारा रुपीज़ किस में चल रहा है, लैक्स में। आइटम पहला क्या है, सेल बाय फर्म। तो यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन बोलता है भैया वैल्यू एडेड निकालो बाय फर्म ए एंड फर्म बी और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो। आपके पास कुछ आइटम्स, आइटम नंबर 1 है सेल बाय फर्म में जो 100 लाख रुपए का है, सारा का सारा फिगर लैक्स में चल रहा है। परचेज फ्रॉम बी बाय ए, मतलब बी ने खरीदा है किससे, ए से 40 लाख रुपए का सामान, ए ने भी खरीदा है बी से 60 लाख रुपए का सामान, ए ने बेचा है 200 लाख रुपए का सामान, बी ने बेचा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए है 20 लाख। कुछ छूटा नहीं ना मेरे से। सेल बाय फर्म ए है बाबू, ये सॉरी ए नहीं है बी है, सेल बाय फर्म बी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए जो है वो 20 लाख का है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी जो है वो 35 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए जो है वो 25 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी जो है वो 45 लाख का है, एंड एट लास्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का है, 30 लाख का। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, पहले ए का सॉल्यूशन दे देता हूँ। क्या बोल रहा था, वैल्यू एडेड बाय बोथ द फर्म्स ए एंड बी। चलो वैल्यू एडेड बाय ए निकालते हैं पहले। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है सर, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ईजी है, याद करो ना, जितना उसने बेचा यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स बाय ए बोल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोल सकते हैं, सेल्स बाय ए, सेल्स बाय ए, यही तो होगा, बिल्कुल सर। फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब परचेज जितना उसने किया, तो परचेज फ्रॉम बी। सर सिर्फ ये बी से ही परचेज करेगा, हाँ बाबू, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि पूरे इकोनॉमी में 2 ही फर्म है, ए एंड बी, और प्लस जैसे कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। फटाफट निकाल लो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सेल्स बाय फर्म में कितना है, देखो सबसे पहला नंबर पे 100 लाख रुपए का, परचेज फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम बी बाय ए 40 लाख रुपए का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बी का, ए का सर 20 लाख है, और ओपनिंग स्टॉक कितना है सर 25 लाख है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस में आएगा, आन दे। 100 लाख में से अगर 40 लाख गया कितना बचेगा, 60 लाख, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी वैल्यू एडेड बाय फर्म में कितना है, 55 लाख रुपए। और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालते हैं। वैल्यू एडेड बाय बी, अगेन सेल्स बाय बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज परचेज फ्रॉम ए प्लस चेंज इन स्टॉक। फटाफट निकालो। सेल्स बाय बी कितना, आप उसमें देखो, मैं इसमें देख रहा हूँ 200 लाख माइनस 60 लाख, क्योंकि परचेज फ्रॉम ए। देख लो सर, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, देख लो इधर। सेल्स बाय बी कितना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 200 लाख। परचेज फ्रॉम ए कितना है, बी ने ए से कितने का माल खरीदा था सर, 60 लाख रुपए का, और इसका चेंज इन स्टॉक कितना है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सर 35 माइनस 45, 35 माइनस 45, 35 माइनस 45, 35 माइनस 45, 200 में से 60 जाएगा, बचेगा 140 माइनस 10, दैट इज़ 130। तो पहला का आंसर आ गया सर, नहीं अभी नहीं आया, पहला का आंसर अभी नहीं आया, सॉरी आ गया, पहला का तो आंसर आ ही गया, ए का। वैल्यू एडेड बाय ए कितना हो जाएगा, 55 लाख, एंड वैल्यू एडेड बाय बी कितना हो जाएगा, 130 लाख हो गया। अब पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भैया हमको बता दो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब ये जो वैल्यू एडेड है, मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू एडेड है वो क्या न्यूमेरिकल देता है हम लोग को नेशनल इनकम के फॉर्म में, सर ये देता है हमेशा जीडीपी एमपी, आपने हमें बता रखा है बिल्कुल। तो जीडीपी एफसी निकालना अभी है किस पे, जीडीपी एमपी में। जीडीपी एमपी में ऐसा क्या छेड़खानी करे कि हम लोग एफसी में पहुंच जाए, सर जी सेम है, डीडी भी सेम है, पीपी भी सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, अभी है किस पे, एमपी पे, जाना कहाँ है, एफसी पे। तो एमपी पे हैं, एफसी पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 55 लाख प्लस 130 लाख यानी कि 155 लैक्स, 155 कह रहा हूँ, माफ़ करना, 55 लैक्स प्लस 130 लैक्स, ये हो जाएगा ना जीडीपी एमपी। हाँ जी सर, इसमें से माइनस कर दो कितना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था हमारे क्वेश्चन में सर, 30 था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 185 माइनस 30, डैट इज़ 1,35,000। ओहो, 1,55,000। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ें। हाँ जी सर, ये तो बाबू सोना वाला क्वेश्चन था, एक बार बता दोगे क्या था फिर भी। चलो अब मैं बता देता हूँ, कुछ खास था नहीं वैसे, सुन लो।
एक क्वेश्चन आपके पास गिवन था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था कि बताओ कितना वैल्यू ऐड किया फर्म ए और बी ने और जीडीपी ऐप से निकाल दो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या क्वेश्चन में। हाँ जी सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है, सेल्स के बराबर। और अगर क्या कहते हैं इसको, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरी नहीं बिका है तो सेल्स में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, सर चेंज इन स्टॉक। तो वही काम तो हमने यहाँ किया था, अरे वही काम तो किया था। फॉर्मूला देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। तो वही तो किया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। यहाँ पे भी वही, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, एज सिंपल एज इट कुड बी। हाँ जी सर ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो फिर भैया आपको पूरे के पूरे वैल्यू एडेड मेथड में आपको कोई नहीं हरा सकता है। सर क्वेश्चन क्या है, मैं भी खोज ही रहा हूँ, रुक जाओ, स्क्रीन पे अभी आ जाएगा आप लोगों के। सर ये क्वेश्चन लिखोगे नहीं आप? नहीं, मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ये आपकी स्क्रीन पे ही आएगा। ठीक है सर, जल्दी से लाओ, बस लाया, देखो जादू होगा अभी, जादू से लाऊंगा, जादू से। टना टना आ गया होगा। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ो। रिकॉर्ड हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी सर हो रहा है। क्या कह रहा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 प्रोड्यूसर्स ए बी सी एंड डी इन एन इकोनॉमी। मतलब 4 प्रोड्यूसर्स के बारे मुझे कुछ बता रहा है, ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स के नाम क्या क्या है, ए बी सी डी। देखो ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू बी एंड 200 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू सी। ए ने बी को बेचा 300 रुपये का सामान और ए ने सी को बेचा 200 का सामान, एंड ए ने हाउस होल्ड को बेचा 500 का सामान। ठीक है, द सेल्स ऑफ बी, बी ने ए को बेचा, सी को बेचा और डी को बेचा 400, 200, 300 रिस्पेक्टिवली। सी ने ए बी डी को बेचा 100 रुपये का सामान ईच और सी ने हाउस होल्ड को बेचा 900 का। डी ने सिर्फ और सिर्फ किसको बेचा, हाउस होल्ड का, जिसका वर्थ कितना है 700। हिज एक्सपोर्ट्स आर वर्थ ₹300, किसका एक्सपोर्ट्स, सर डी का। वाइल स्टॉक वर्थ ₹200 रिमेन्स अनसोल्ड विथ डी। एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली प्लस ऑल ऑफ देम। सर हमारे को आंसर भी दिख रहा है, मैंने जानबूझ के दिखाया आंसर। अगर आपसे बनेगा तो इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और बनाओ, अगर नहीं बनेगा तो मैं खुद से बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है। सर किस बुक का है मुझे भी नहीं पता, बस मुझे मिल गया। अगर आप बनाना चाहते हो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और किसी अदर फ़ोन पे ये क्वेश्चन पेपर देखो और पैरेलली आंसर देखो। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अगर आपसे हो गया तो वेरी गुड, आई एम क्लैपिंग फॉर यू, और अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दुख की बात नहीं है। चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये सॉल्व हो गया फिर ज़िंदगी का क्या, वैल्यू एडेड मेथड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो क्या बोल रहा है, 4 प्रोड्यूसर है, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को ना इस सेंस में लिखो कि तुमको ना समझना आसान हो जाए। ए ने बेचा, ए सेल्स टू बी, ठीक है। ए ने बी को भी बेचा, ए ने सी को भी बेचा और ए ने सीधा सीधी हाउस होल्ड्स को बेच दिया, ठीक है सर। ए ने बी को कितने का माल बेचा, सर 300 का। बी ने 200 का और सी ने ए ने बी को बेचा 300 का, ए ने सी को बेचा 200 का और ए ने हाउस होल्ड का कितना बेचा, 500 का, ठीक है। बी ने ए को कितने का बेचा, सर 400 का माल बेचा। बी ने सी को कितने का बेचा, सर 200। बी ने डी यानी कि डी को कितने का बेचा, सर 300 का बेचा। क्वेश्चन की बातें लिख रहा हूँ मैं, अपने कुछ नया नहीं लिख रहा। सी ने ए को कितने का बेचा, सर 100 रुपये का। सी ने बी को कितने का बेचा, सर 100 रुपये का। सी ने अगेन डी को कितने का बेचा, सर 100 रुपये का। और सी ने हाउस होल्ड्स को कितने का बेचा, सर 900 रुपये का। लिखो डी के बाद साथ है, सर डी ने हाउस होल्ड को बेचा 700 रुपये का। डी के कुछ खर्चे हुए, सर खर्चे कह रहे, सॉरी माफ़ करना, डी के कुछ एक्सपोर्ट्स हुए सर 300 रुपये के। और डी के साथ सर कुछ स्टॉक बच गया, कुछ स्टॉक क्या हो गया, बच गया, कितने के सर 200 के, ठीक है। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया जिससे कि मैं समझ सकूं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। ये जो हाउस होल्ड को माल बेचा गया है ना, ये जो हाउस होल्ड को माल बेचा गया है ये क्या कहलाएगा, सर फाइनल गुड्स कहलाएगा। और ये जो बी और सी को बेचा गया ये क्या कहलाएगा, सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। पता है ना, हाउस होल्ड को बेचा गया है वो यूज़ करेगा, लेकिन जो बी और सी को बेचा गया है वो लोग भी तो फर्म हैं। सर कैसे पता चला आपको फर्म है, गोगा ध्यान से देखो, वो लोग भी तो ए और सी को बेच रहा है, ए बी सी दोनों को बेच रहा है। बी जो है ए सी डी तीनों को बेच रहा है, सी ए बी सी डी सबको बेच रहा है। मतलब ये सभी के सभी आपस में क्या है, प्रोड्यूसर्स है।
और प्रोड्यूसर्स जब आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ही बात निकल के सामने आएगी। ठीक है सर, समझ गए। यानी हाउस होल्ड वाला सबसे पहले लिखो। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए का परचेज़ कितना है, ए इज़ परचेज़। सर हम लोग भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ बाबू, ऐसे ही सॉल्व करना है, यही एक तरीका ही है। फिर अगर कोई और तरीका है तो मुझे बताओ। ए का परचेज़ कितना है सर, 400 का। कैसे पता चला, देखो बी ने ए को बेचा, अगर बी ने बेचा तो ए ने क्या किया, खरीदा 400 का। अब सी, देखो सी ने कुछ बेचा है, हाँ जी सर 100 रुपये का सामान बेचा है को, प्लस 100 रुपये, तो टोटल ए का परचेज़ कितना हो गया, 500। अब ए का सेल कितना है, ए इज सेल, ए ने कितने का बेचा देखते हैं सर। ए ने 300 का बेचा, प्लस 200 का बेचा, प्लस 500 का बेचा। लेकिन सर इनमें से कुछ तो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। छोड़ो ना, आओ सीधा इधर। 300 प्लस 200 प्लस 500, 5 2 7, 7 3 10, 1000 रुपये। ठीक है, अब आओ वैल्यू एडेड बाय ए निकालते हैं। वैल्यू एडेड बाय ए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, मतलब सेल्स कितना है सर 1000, परचेज कितना है 500, तो वैल्यू एडेड बाय ए कितना आ गया 500। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, सबका सेपरेट वैल्यू एडेड दिखाओ। ठीक है भैया, 20 परचेस पे आ जाओ, फिर 20 सेल पे भी आएंगे। बी ने किसे किसे माल खरीदा, सर बी ने जो है ना ए से माल खरीदा। देखिए ए में लिखा हुआ है सेल टू बी 300, ए ने बेचा तो बी ने खरीदा 300 का, प्लस सर सी से खरीदा 100 रुपये का, प्लस सर और कहीं से नहीं खरीदा। ठीक है, तो बी का परचेस कितना हो गया 400। बी का सेल कितना हो गया सर 400 प्लस 200 प्लस 300। अब कोई आपसे पूछे वैल्यू एडेड बाय बी कितना होगा बता दो सेपरेटली। अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज सेल्स माइनस परचेज। तो टोटल सेल्स कितना है सर, टोटल सेल्स 400 प्लस 200 प्लस 300, 4 3 7 8 9, सर 900 रुपये टोटल सेल। ठीक है, लिख दो। और टोटल परचेज कितना है सर 400, तो कितना आ गया इसका 500 आ गया। सर कैसे कर लेते हो सर, इतना इजी आप भी करने लगोगे, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और सी के परचेस पे आते हैं और फिर सी के सेल पे भी आएंगे। सी ने कितने का माल खरीदा है सर, 200 का माल इसने ए से खरीदा है, प्लस 200 का माल इसने बी से खरीदा है, और प्लस क्या, कुछ नहीं, हो गया 400 का ही माल खरीदा इसने खाली। सर सी ने बेचा कितनों को है सर, 100 रुपये का ए को, 100 रुपये का बी को, 100 रुपये का डी को, एंड 900 रुपये का हाउस होल्ड्स को। तो वैल्यू एडेड बाय सी कितना हो जाएगा, अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 9 1 10 1 11 1 12, 1200 रुपये माइनस 400 रुपये, कितना आ जाएगा 800 रुपये। पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे, डीज परचेज। सर कब तक चलेगा ऐसा, बस लास्ट है बाबू। डीज परचेज एंड डीज सेल। डी का परचेज कितना है कोई बता सकता है, एनीवन? सर 300 है और प्लस 100 है। कहाँ से देख लिया सर आपने, ये रहा बाबू 300 और 100। डीज के सेल पे आ जाओ। ओहो, डी का परचेज है ना, सेल इधर मैं कर देता हूँ, चलो सेल यहाँ है। ये क्या है, परचेज है, 400 का परचेज है डी का। तो वैल्यू एडेड बाय डी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। डी का सेल देखो कितने कितने का है सर, 700 का प्लस 300 का प्लस 200 का। सर 200 कैसे आ गया सर, 200 कैसे आ गया, वो तो स्टॉक बचा हुआ है। तो बाबू जब हम लोग चेंज इन स्टॉक निकालते हैं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, यानी क्लोजिंग को जोड़े और ओपनिंग को क्या किए, घटाए। सर ठीक है, समझ गए। 7 3 10 और 2 1200। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1200 माइनस 400 800। अगर पहला हिस्सा बन गया तो दूसरा हिस्सा तो और आसान है। बोल रहा भैया बताओ सबका मिला के टोटल कितना होगा, टोटल कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो सबको जोड़ दो। 500 जो कि वैल्यू ऐड हुआ था ए के थ्रू, 500 जो कि वैल्यू ऐड हुआ था बी के थ्रू, 800 जो वैल्यू ऐड हुआ था सी के थ्रू, और 800 जो वैल्यू ऐड हुआ था डी के थ्रू। 5 5 10 10 8 18 या 8 8 16 2600 बोल लो, तो टोटल कितना आ गया 2600। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ नहीं आया, एक बार और देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेंस हम लोगों ने फाइनली वैल्यू एडेड मेथड को पूरे तरीके से ख़त्म किया और इसमें कुछ था ही नहीं। अब आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके कि वैल्यू एडेड मेथड का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी का मतलब कोई भी, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके लेवल वाला आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो स्माइल करने की बात है ना, खुश हो जाओ खुश हो जाओ।
सर इनकम मेथड बता दो ना, देखो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, क्लिक करके देख लो। सर अकाउंट्स बीएसटी भी पढ़ाओ ना, स्क्रीन के राइट साइड पे प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करके देख लो। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार रहेगा मुझे आपका, क्या आप इंतज़ार करोगे?